इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी ISSB, ये वो जगह है जहाँ पे तमाम कमीशन्ड ऑफिसर्स का 5 दिन तक टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उनको एज अ ऑफिसर पास आउट किया जाता है। यहाँ पे 5 दिन का टेस्ट होता है, जिसमें पहले दिन अराइवल डे होता है, दूसरे दिन साइकेट्रिस्ट के तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, तीसरे और चौथे दिन GTO के मुख्तलिफ तरह के टेस्ट और डिप्टी का इंटरव्यू होता है, और 5वां दिन डिपार्चर डे कहलाता है। और उसी दिन अगर किसी का री टेस्ट या री इंटरव्यू होना हो तो हो जाता है। अब ज़रा इन तमाम दिनों को एक एक करके तफसील में देखते हैं। अराइवल डे यानी पहला दिन, ये वो दिन होता है जिस दिन आपका पहला कदम ISSB सेंटर के अंदर जाता है और एंट्रेंस के साथ ही आपके तमाम सामान की तलाशी की जाती है। उस सामान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि मोबाइल, किसी तरह की ड्रग्स या अद्वियात या कोई और ऐसी चीज़ जो गैर कानूनी हो या उनके डिमांड्स के मुताबिक उसके फुलफ़िल ना होती हो, वो आपसे ले ली जाती है और जमा कर ली जाती है और बाहिफाजत आपको आपकी वापसी के वक्त वापस कर दी जाती है। ताहम जितनी भी तरह की चीज़ें जो आपके इस्तेमाल की होती हैं, जिसमें आपकी किताबें, आपके कपड़े वगैरह शामिल हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं और आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं ISSB सेंटर के अंदर। एंट्रेंस के बाद आपको रूम अलॉट किया जाता है और उसके बाद आपको BMI के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपका वेट, चेस्ट एंड हाइट कैलकुलेट की जाती है, BMI निकाला जाता है और साथ में आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद आप रूम में आ जाते हैं और आपके पास एक बैरर आता है। वो बैरर आप लोगों को अगले अहकामात बता देता है और साथ में आप लोगों से पूछ लेता है कि अगर किसी के कोई कपड़े इस्त्री करवाने या साफ़ करवाने की ज़रूरत हो तो वो आपसे ले जाता है और उसके बाद आपको वक्तन वापस कर देता है। नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर आप लोगों को टाइम और जगह बताई जाती है जहाँ पे आप लोगों ने जाना होता है और वहाँ पे जाके अपने फॉर्म फिल करने होते हैं। इन फॉर्म्स के अंदर आपका तमाम तरह का पर्सनल डाटा, फैमिली के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसा कि पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स ना हो तो गार्डियंस, बहन भाई, अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और वो तमाम रिलेटिव्स जो आपके मिलिट्री में हों, और इसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। इन्हीं फॉर्म्स के अंदर आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है और साथ में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। इसी फॉर्म फिलिंग के दौरान ही आप लोगों को कह दिया जाता है कि आप अपना कोई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट लिखें। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट के अंदर कोई बहुत हैप्पी मोमेंट भी वो कह सकते हैं या कोई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर भी पूछ सकते हैं। इन तमाम के साथ साथ आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की मज़ीद गाइडलाइंस भी दी जा रही होती हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। और पहले दिन चूँकि इंसान सफ़र से आया होता है, इतनी सारी गाइडलाइन सुनने के बाद और इतनी हैवी फॉर्म फिलिंग करने के बाद काफ़ी थक जाता है। ISSB सेंटर के अंदर आपके पास फ्री टाइम भी मौजूद होता है, उसके अंदर आप लूडो या इस तरह की कोई भी गेम खेल सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो रेस्ट करें। रात 10 बजे ISSB सेंटर के अंदर रूम्स की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और एक अप्लाइंग कैंडिडेट को आराम करने का पूरा मौका दिया जाता है। डे 1, इसको साइकेट्रिस्ट डे भी कहा जाता है और ये वो दिन होता है जिस दिन आपके तमाम तरह के साइकेट्रिस्ट रिटन टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपको 100 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और आपने उनके सेंटेंस बनाने होते हैं। आपको उर्दू और इंग्लिश की एक एक करके 2-2 शीट्स दी जाती हैं जिसमें आधे फ़िक्रे लिखे होते हैं, जबकि अगला हिस्सा आपने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर 4 पिक्चर स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं और 2 पॉइंटर स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता है। आपने उनको कंप्लीट करना होता है और एक एक कंप्लीट स्टोरी लिखनी होती है। फिर आपको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने का कहा जाता है और उसके बाद आपका OPA टेस्ट होता है। हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर इन तमाम को मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। तब तक किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डे 2, ये वो दिन होता है जिस दिन आप लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद आप लोगों की ग्रुपिंग की जाती है। आप लोगों के ग्रुप्स बनाने के बाद आप लोगों के रिस्पेक्टिव GTOs आपके पास आते हैं और आपको अपने साथ ले जाते हैं। GTOs सबसे पहले अपने इंडोर टास्क कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आउटडोर टास्क की तरफ जाते हैं।
वो सबसे पहले आपको तमाम तरह के टास्क का बेसिक रूल्स बताते हैं और उसके बाद आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन के बाद तमाम को कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिस पे उन्होंने 2 मिनट तक बोलना होता है। तो बोलने के लिए उसको मज़ीद 2 मिनट सोचने के लिए भी दिए जाते हैं। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग होती है और फिर आपको GTO आउटडोर टास्क की तरफ ले जाता है, जिसमें सबसे पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होते हैं। कुछ लोगों का इसके बाद डिप्टी या साइक का इंटरव्यू भी हो जाता है। डे 3 ये बेसिकली GTO का सेकंड डे भी कहलाता है। इस दिन GTO के तमाम तरह के रिमेनिंग टास्क हो जाते हैं, जिसके अंदर कमांड टास्क और ऑब्स्टेकल्स दोनों शामिल हैं। GTO के तमाम टास्क होने के बाद आपको डिप्टी के इंटरव्यू के लिए तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है और आपको एक वक्त दिया जाता है जिसके बाद आपने डिप्टी के इंटरव्यू के लिए जाना होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है। नेक्स्ट फाइनल डे यानी डिपार्चर डे। इस दिन आप लोगों को पहले से ही एक जगह के ऊपर इकट्ठे रहने के अहकाम मिल चुके होते हैं। वो तमाम लोग जिनका री इंटरव्यू या किसी भी तरह का री टास्क हो, उनको बुला लिया जाता है और उनको रोक लिया जाता है और उनके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद तमाम लोगों को फ्री कर दिया जाता है और वो उसके बाद अपने घरों को लौट सकते हैं। इस तरीके के साथ ISSB के 5 दिन कंप्लीट होते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम तमाम तरह के टास्क और तमाम तरह के टेस्ट को मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे और अपनी तरफ से एक अच्छा उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक किसी का भी अगर किसी भी किस्म का सवाल हो तो वो मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।